गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका हमने भाग 6 तक बता दिया है और आज हम जानेंगे भाग 7 के बारे में। भाग 6 तक हम लोग जान चुके थे आनुवंशिकता के बारे में। मेंडल कौन है, मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया और मेंडल ने कितने प्रयोग किए और उस पर जो भी उन्होंने नियम दिया, ये सब बातें हम लोग जान चुके थे। उसके बाद से भाग 6 में हम लोगों ने जाना था कि जीवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, यानी कि जीव किस तरह से जो है उनमें लिंग निर्धारित करते हैं, यानी कि नर और मादा जीवों का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग जो है भाग 6 में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया था। आज जो है हम जानेंगे इसी अध्याय के जहाँ पे हम लोगों ने पीछे छोड़ा था उसी का क्रम आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे मनुष्य में आनुवांशिकी विकार, मानव में आनुवांशिक की रोग या आनुवंशिकता के अनियमितता, आनुवंशिकी अनियमितता, यानी कि मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, उन गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए, संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तो कमी के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाता है और अधिक होने के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यही हम लोग जानेंगे आज कि मनुष्य में किस तरह से आनुवांशिक रोग होते हैं और कौन कौन से आनुवांशिक रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, जो है कक्षा 12 का जीव विज्ञान का 5वें अध्याय का भाग 7। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इसे बोला जाए जोड़ी में तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है 44 गुणसूत्र, इसको जो है नाम दिया जाता है क्या? कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र, गुणसूत्र इसी को हम लोग कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। उसके बाद से इसकी संख्या होती है 22 और जोड़ी में 44 और जोड़ी में बोला जाए तो 22 जोड़ी, 22 जोड़ी। और 2 गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र जिसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। इसके बारे में हम लोग जो है भाग 6 में जान चुके हैं। 2 होते हैं लिंग जो गुणसूत्र और इसको जोड़ी में कहा जाए तो 1 जोड़ी। कितनी जोड़ी? तो 1 जोड़ी। ये बातें हम लोग जान चुके हैं। यदि दैहिक गुणसूत्रों में या लिंग गुणसूत्रों में कमी या बढ़ोतरी हो जाए, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, एक की कमी हो जाए या एक की अधिकता हो जाए, अधिकता, तो मनुष्य में आनुवंशिकीय विकार उत्पन्न होता है। आनुवंशिकीय विकार उत्पन्न होता है। ये आनुवंशिकीय विकार कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में जो है हम लोग इस अध्याय में, इस भाग में पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य में कौन कौन से आनुवंशिकीय विकार होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसे जानने से पहले यदि कमी हो जाए गुणसूत्रों में तो उसे क्या कहेंगे, यदि अधिकता हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे एकाधि सूत्रता। एकाधि सूत्रता, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ये है क्या? तो जो गुणसूत्र जोड़ी में पाए जाते हैं उनमें से
एक गुणसूत्र के किसी भी एक जोड़ी से एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं 22वीं जोड़ी है, 22वीं जोड़ी, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होगा। जैसे कि 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र है, तो एक पहली जोड़ी कहा जाए तो उसमें 2, दूसरी में भी 2, तीसरी में भी 2, इस तरह से होगा। तो 22वीं जोड़ी में भी तो 2 गुणसूत्र होगा। और यदि इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए किसी भी एक जोड़ी में, चाहे 22वीं हो, 23वीं हो या 21वीं हो या 20वीं हो, किसी भी एक जोड़ी में यदि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, यानी कि किसी एक जोड़ी में अब जो है 3 गुणसूत्र हो जाएगा। यदि एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तो 3 गुणसूत्र हो जाएगा। पहले था 46 और उसमें एक की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 47, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। तो किसी भी एक जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उसकी संख्या 3 हो जाती है, और इसे ही कहते हैं क्या, एकाधिसूत्रता, यानी कि ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, एकाधिसूत्रता। ये बात समझ में आई। एक और बात जानते हैं क्या, एकल सूत्रता। एकल सूत्रता है क्या, यानी कि मोनोसोमी, एकल सूत्रता, सूत्रता इसको कहेंगे मोनोसोमी, मोनोसोमी। तो यह है क्या, मोनोसोमी। तो किसी भी गुणसूत्र के एक जोड़ी में यदि एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं 20वीं जोड़ी गुणसूत्र है, 20वीं जोड़ी, इसमें जो है कितने गुणसूत्र होंगे, तो 2। 20वीं जोड़ी में 2 ही गुणसूत्र होंगे ना, क्योंकि एक जोड़ी का मतलब कि 2, तो 20वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्र है। यदि उसमें से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो किसी एक जोड़ी के गुणसूत्र में 1 की संख्या की कमी हो जाती है, तो जिस कारण की गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाती है, और इसी को कहा जाता है एकल सूत्रता, यानी कि मोनोसोमी। यानी कि यहाँ पे एक जोड़ी में जो एक ही गुणसूत्र रहेगा, एक से अधिक नहीं रहेगा। तब क्या होगा, 46 गुणसूत्र है मनुष्य में, 46, और इसमें से किसी एक जोड़ी में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। तो यहाँ पे जो है एकल सूत्रता है क्या, तो किसी भी एक जोड़ी से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो इस स्थिति को कहते हैं एकल सूत्रता, इसे कहते हैं एकल सूत्रता। तो एकाधिक सूत्रता में क्या हुआ, तो गुणसूत्र में वृद्धि हो रहा है, किसी भी एक जोड़ी में गुणसूत्र की वृद्धि यानी कि 3 हो जाएगा उसमें। और एकल सूत्रता में क्या हो रहा है कि किसी भी एक जोड़ी में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 1 गुणसूत्र, जिस कारण से टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 न होकर के 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो रहा है। और गुणसूत्रों की संख्या में यदि सामान्य संख्या नहीं है, सामान्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यदि उतना नहीं है, उससे कम या अधिक है, तब क्या होगा, मनुष्य में आनुवंशिकी विकार उत्पन्न होगा, आनुवंशिकी रोग उत्पन्न होगा। और इन्हीं रोगों के बारे में अब हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला आनुवंशिकी विकार जो है क्या, तो सबसे पहला आनुवंशिकी विकार हम लोग जानेंगे जो है क्या, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में। चलिए देख लेते हैं। हम लोगों का हेडिंग होगा मनुष्य में आनुवंशिकी अनियमितता, मनुष्य में आनुवंशिक अनियमितता, अनियमितता, आनुवंशिक अनियमितता यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। मनुष्य में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, यानी कि मनुष्य में आनुवंशिकी अनियमितता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो मनुष्य का दैहिक गुणसूत्र है या लिंग गुणसूत्र है,
लिंग गुणसूत्र है या दैहिक गुणसूत्र है, उसकी संख्या में कमी या वृद्धि हो जाए तो इसमें मनुष्य में विकार उत्पन्न होता है और इसे ही कहा जाता है मनुष्य में आनुवांशिकी अनियमितता। तो सबसे पहले हम दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। यदि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, और उसके बाद से लिंग गुणसूत्रों की संख्या में जानेंगे परिवर्तन होने से क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा, यानी कि जो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होता है 44, जोड़ी में बोला जाए तो 22 जोड़ी, यही तो होता है ना। मनुष्य में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या होता है 44 और यदि जोड़ी में बोला जाए तो 22 जोड़ी, और उसकी संख्या में यदि कमी या वृद्धि हो जाए तो इसे कहेंगे क्या, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न विकार। और इसमें हम पहला विकार जानेंगे जो होगा डाउन सिंड्रोम। पहला क्या होगा तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सबसे पहला विकार हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले जान लेते हैं इसे किसने दिया, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि डाउन सिंड्रोम का खोज किया। तो उनका नाम है क्या, लैंगडोन डाउन। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं लैंगडोन डाउन। इन्होंने जो है इस रोग का खोज किया। इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम रोग में क्या होता है, इसका क्या कारण होता है। तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण, जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण, एकादि सूत्रता के कारण जो है क्या होता है, डाउन सिंड्रोम रोग होता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि एक की अधिक हो जाने के कारण, गुणसूत्र की एक से अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, तो वहाँ पे जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। यानी कि इसका ये क्या है तो कारण है। क्या है, कारण है। अब बात करते हैं 21वीं जोड़ी में 2 ही गुणसूत्र होगा ना, और 21वीं जोड़ी क्या है, 23 से कम है। 23वीं जोड़ी ना लिंग गुणसूत्र है, तो 23 से कम है, यानी कि कौन सा गुणसूत्र होगा, दैहिक गुणसूत्र होगा, क्योंकि इसकी संख्या होती है 44 और जोड़ी में बोला जाए तो 22 जोड़ी। तो 21वीं जोड़ी भी तो दैहिक गुणसूत्र है, ठीक। इसकी संख्या होगी 2। एकादि सूत्रता यानी कि इसमें एक अधिक हो जाए तो हो जाएगा 3। एक अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3। अब मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है 46 और उसमें हो गया 1 की वृद्धि, यानी कि हो जाएगा कितना, 47। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में अधिक हो गया, अधिकता आ गया, और इस अधिकता के कारण जो विकार उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम समझ में आया होगा। इसका कारण हम लोग जान लिए किस कारण होता है। अब जो है जानेंगे हम क्या, रोग के लक्षण। रोग के लक्षण, तो इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति का, रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है। मंगोलों जैसा हो जाता है, जिसमें क्या, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, और मानसिक रूप से मस्तिष्क इसमें अल्प विकसित होता है। यानी कि ये मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो क्या होता है इसका लक्षण, रोग के लक्षण, रोग के लक्षण, रोग के लक्षण। इसके बारे में जान लेते हैं कि रोग का लक्षण क्या है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा क्या होता है, तो चेहरा
मंगोलों जैसा, मंगोलों जैसा। उसके बाद से जो है ये मानसिक रूप से जो है अल्प विकसित होते हैं, मानसिक रूप से अल्प विकसित यानी कि मंद बुद्धि वाले, अल्प विकसित, इसे कह सकते हैं कि मंद बुद्धि वाले। उसके बाद से इनका जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, माथा चौड़ा। ये क्या है, तो इस रोग के लक्षण हैं, यानी कि माथा चौड़ा होता है, ये मंद बुद्धि वाले होते हैं और मानसिक रूप से ये अल्प विकसित होते हैं। इस रोग से ग्रसित, कौन से रोग से, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित, यानी कि चेहरा जो है इनका मंगोलों जैसा है, चेहरा मंगोलों जैसा। इसका इसलिए इसका एक और नाम होता है क्या, मंगोलियन, क्या, मंगोलियन जड़ बुद्धिता। इसे एक और नाम से जाना जाता है मंगोलियन जड़ बुद्धिता, या इसी को नाम दे दिया जाता है एक और मंगोलिज्म, मंगोलिज्म। यानी कि यहाँ पे डाउन सिंड्रोम को और नामों से जाना जाता है, मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म, मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये बात याद रखना है कि इसका खोज लैंगडन डाउन ने किया था, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया। उसके बाद से कारण इसका जानना है कि किस गुणसूत्र की संख्या में एकाधिक सूत्रता होता है। एकाधिक सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी, एकाधिक सूत्रता का मतलब क्या है, ट्राइसोमी, यानी कि एक की अधिक, जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या में एक की अधिकता होगी, उसी को कहेंगे क्या, एकाधिक सूत्रता। तो कौन से, तो 21वीं जोड़ी में एकाधिक सूत्रता होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है डाउन सिंड्रोम। ये बहुत ही अनिवार्य रूप से इसे जानना है, क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन में पूछता है। और यहीं तक नहीं, आप नीट या अन्य कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से इसे पढ़ना है, जो भी बातें बताया जा रहा है उसको मस्तिष्क में ले लेना है और भूलना है नहीं, याद कर लेना है। उसके बाद से रोग का लक्षण भी जान लेना है। और रोग का लक्षण क्या है, चेहरा मंगोलों जैसा, माथा चौड़ा, मानसिक रूप से अल्प विकसित, यानी कि ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम दूसरा रोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम इसका दूसरा रोग जो है पढ़ेंगे क्या, तो एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा रोग होगा एडवर्ड सिंड्रोम। ये है क्या, तो ये भी एक प्रकार का आनुवांशिकीय विकार है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता हो जाए, यानी कि वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो रोग उत्पन्न होता है और इसी को कहा जाता है आनुवांशिकीय विकार। ये बातें आप समझ चुके होंगे, आनुवांशिकीय विकार। तो इस रोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका लक्षण जानेंगे। इस रोग का लक्षण क्या होगा, लक्षण, रोग का लक्षण। तो इसमें क्या होता है कि ग्रसित व्यक्ति का विकृत सिर होता है, यानी कि सिर जो है विकृत होता है। उसके बाद से गर्दन छोटी, अंगूठा छोटा होता है, नाक चोंच के समान होता है और नीचे लटके लंबे कान होते हैं, यानी कि नाक जो है चोंच के समान और नीचे लटके लंबे कान होते हैं। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति का, तो एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का। तो इसका हम लक्षण लिख लेंगे। इनका सिर विकृत होता है, सिर विकृत, सिर विकृत। उसके बाद से गर्दन छोटी, अंगूठा छोटा, गर्दन
छोटी, अंगूठा भी छोटा होता है, अंगूठा छोटा। उसके बाद से जो है नाक जो है चोंच के समान, नाक चोंच के समान, इनकी नाक जो है चोंच के समान, और नीचे लटके लंबे कान होते हैं, नीचे लटके लंबे कान होते हैं, नीचे लटके लंबे कान होते हैं। अब जो है इसका जो है ये लक्षण है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का सिर विकृत होगा, सिर जो है सही नहीं होगा, स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं होगा, गर्दन छोटी होगी, अंगूठा छोटा होगा, नाक चोंच के समान, और जो कान होंगे वो नीचे लटके होंगे, लंबे होंगे। ऐसे व्यक्ति को जो रोग होता है उसे कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। अब जो है इसका कारण जान लेते हैं, क्या होता है कारण। तो कारण में जो है 18वें गुणसूत्र के एकादि सूत्रता के कारण, जो 18वें जोड़ी का गुणसूत्र है ना, 18वें जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि सूत्रता, एकादि सूत्रता यानी कि इसको कहेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी के कारण, यानी कि 18वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 18वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें सामान्य रूप से 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन एक की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3 हो जाते हैं, यानी कि एकादि सूत्रता हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, जिस कारण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। ये बातें याद रखना है, यानी कि ये गुणसूत्रों की संख्या 2 होगा, उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाएगा यहाँ पे 18वें जोड़ी का। अब जो है सामान्य रूप से व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, 1 की संख्या में वृद्धि हो गया, यानी कि ये हो गए कितने 47। क्या हो गया, सामान्य रूप से गुणसूत्रों में वृद्धि हो गया, यानी कि वहाँ पे जो विकार उत्पन्न हुआ इसे कहेंगे एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। बात यहाँ तक आई समझ में। तो अब हम जो है आगे जानेंगे अगले रोग के बारे में, तब तक के लिए जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब हम जानेंगे क्या, तो अगला रोग जो होगा क्या, पटाऊ सिंड्रोम। तीसरा रोग जानते हैं जो है क्या, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। ये है क्या, पटाऊ सिंड्रोम है क्या, तो ये भी एक प्रकार का आनुवांशिकीय विकार ही है। क्या है, तो आनुवांशिकीय विकार है। इसका लक्षण क्या होगा, सबसे पहली बात हम इसका लक्षण जान लेते हैं। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते हैं, यानी कि गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि जन्म भी ले लिए ना, तो जन्म लेने के पहले वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। क्या, तो इस रोग से जो ग्रसित अधिकतर बच्चे होते हैं वो जन्म ही नहीं ले पाते हैं। लक्षण क्या होगा, लक्षण, तो इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे, इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे जो है जन्म ही नहीं ले पाते हैं, जन्म ही नहीं ले पाते हैं, ले पाते हैं। और जो जन्म ले लिए तो जन्म के पहले ही वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि यह जन्म लेने के पहले ही वर्ष में, या जन्म लेने के पहले ही वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है।
हाँ, तो इसका लक्षण है क्या कि इस रोग से जो ग्रसित बच्चे हैं जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जन्म ही नहीं ले पाते हैं या जन्म लेने के पहले ही वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन से रोग के कारण? पटाउ सिंड्रोम के कारण। इसका तो ये लक्षण था। अब जो है इसका कारण क्या है, किस कारण से यह रोग होता है? तो 23वें जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण। क्या? तो इसका कारण क्या है? तो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि सूत्रता, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो पटाउ सिंड्रोम होता है। 12वें कौन सी जोड़ी? तो 13वें जोड़ी। एक मिनट, यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसको सुधार लीजिएगा। कौन सी जोड़ी? तो 13वें जोड़ी। क्या? तो 13वें जोड़ी में 2 गुणसूत्र होगा, एक की संख्या हो जाएगी वृद्धि, तो हो जाएंगे कितने गुणसूत्र? 3 गुणसूत्र। यानी कि सामान्य है 46, उसमें 1 की वृद्धि हुई, हो गया कितना? 47। तो क्या हुआ? यहाँ पे गुणसूत्रों में वृद्धि हो रही है, यानी कि विकार उत्पन्न हुआ और इसे कहेंगे पटाउ सिंड्रोम। कौन से गुणसूत्र पर? तो 23वीं जोड़ी के और 13वीं जोड़ी के। फिर से यहाँ पे 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादि सूत्रता। ये भी क्या है? तो 23 से कम है, यानी कि ये भी दैहिक गुणसूत्र है। ये भी क्या है? तो दैहिक गुणसूत्र है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे जो है हमने कुछ दैहिक गुणसूत्रों के बारे में जाना, और भी दैहिक गुणसूत्र दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट था हमने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और भी 2-3 दैहिक गुणसूत्रों के विकार है बुक में, वहाँ से आप पढ़िएगा। यदि न समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम जो है उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम अगले रोग के बारे में आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम जान लेते हैं आगे क्या? तो दैहिक गुणसूत्र के बारे में हम लोग जान लिए। दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण उत्पन्न विकार। अब हम जानेंगे लिंग गुणसूत्र के कारण परिवर्तन में, लिंग गुणसूत्र के कारण। ये तो दैहिक हो गया ना। अब जानते हैं हम लोग दूसरा लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। तो बताया गया कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 दैहिक होते हैं, 44 जो है दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और 2 जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। 2 जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं नर और मादा में ये अलग, नर में XY और मादा में जो है क्या होता है? तो XX कहा जाए तो पुरुष में XY और स्त्री में XX। पुरुष में XY और स्त्री में XX होता है। यदि इन गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए या इन गुणसूत्रों की संख्या में कमी, यानी कि 23वीं जोड़ी के जो 2 गुणसूत्र है उसकी संख्या में वृद्धि या कमी हो जाए, तो मनुष्य में विकार उत्पन्न होगा और उसे कहेंगे क्या? लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न विकार। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न विकार। इसमें पहला विकार हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। पहला क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम ये है क्या? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है क्या? तो ये लिंग गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न रोग है। इसमें क्या होता है? इसका कारण तो लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता द्वारा होता है। कारण इसका कारण तो लिंग गुणसूत्र की
एकादि सूत्रता, एकादि सूत्रता के कारण, एकादि सूत्रता बोले तो ट्राइसोमी। कारण क्या है इसका? तो लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता, लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण, ट्राइसोमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। किसके कारण? तो लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता, यानी कि लिंग गुणसूत्र में यदि लिंग गुणसूत्र है x x और एक हो जाता है क्या? y, x x y, तो क्या होगा? यहाँ पे दो गुणसूत्र थे ना 23वीं जोड़ी के, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई, एक गुणसूत्र की अधिकता, और इसी को कहेंगे क्या? एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण, एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण। यानी कि देखिए सामान्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, वहाँ पे एक की वृद्धि हो गई, यानी कि हो गया इसमें कितना? 47, और इससे जो विकार उत्पन्न हुआ इसे कहेंगे क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। अब जो है हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के लक्षण। तो देखिए सबसे पहली बात कि इसमें जो है वाई गुणसूत्र उपस्थित है, वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण जो शरीर होता है पुरुषों के समान होता है, शरीर पुरुषों के समान। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर क्या होता है? पुरुषों के समान होता है। लेकिन इसमें एक्स गुणसूत्र भी है, एक्स गुणसूत्र, और एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो ऐसे नर में वृषण का विकास नहीं होता है। एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण ऐसे नर में वृषण, वृषण यानी कि जनन अंग, जनन अंग का विकास नहीं हो पाता है। यानी कि जनन अंग क्या होता है? तो अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित। क्या मतलब इसका? तो एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है जिस कारण कि जो नर में, ऐसा तो शरीर नर के समान होता है, लेकिन इसमें एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण नर में वृषण या जनन अंग अल्प विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं ऐसे नर जो है बंध्य होते हैं, बांझ होते हैं। ऐसे नर, ऐसे नर बंध्य होते हैं, बंध्य यानी कि स्टेरिल होते हैं। ऐसे नर जो है क्या होते हैं? तो बंध्य होते हैं। अब जो है इसमें एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति है, और एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इसमें स्तन विकसित हो जाता है। एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इनमें स्तन विकसित हो जाते हैं, स्तन विकसित हो जाते हैं। यानी कि एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इसमें स्तन का विकास हो जाता है, और पुरुषों में स्तन विकसित होने के कारण उन्हें जो है एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है गाइनेकोमास्टिया। पुरुषों में स्तन विकसित होने के कारण उन्हें गाइनेकोमास्टिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो गाइनेकोमास्टिया। यहाँ पे लिखते हैं गाइनेकोमास्टिया। उन्हें क्या कहते हैं?
मस्टिया कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है कि पुरुषों में स्तन विकसित हो जाने के कारण ऐसे पुरुष को कहा जाता है गाइनेकोमस्टिया, गाइनेकोमस्टिया। अब जो है हम जानेंगे क्या, पुरुषों में स्तन विकसित हो जाने के कारण उन्हें कहा जाता है गाइनेकोमस्टिया। तो ये रोग याद रखने हैं, जो क्या है, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, ये रोग याद रखना है। यहाँ से आप जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम अगले रोग के बारे में जानेंगे। हाँ, तो अब हम अगले रोगों के बारे में जानेंगे, जो होगा क्या, तो टर्नर सिंड्रोम। अगला रोग जो कि दूसरा होगा क्या, टर्नर सिंड्रोम। ये भी क्या है, तो एक प्रकार के लिंग गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न विकार है, टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले हम जो है इसका कारण जानेंगे कि यह रोग किस कारण होता है। तो एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण, किस कारण, तो एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति, दो होता है, जैसे कि पुरुष में XY और मादा में XX, इसमें से कोई एक गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाए तो इस कारण जो है रोग होता है, कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मादा में XX है और कोई एक अनुपस्थित हो जाए तो केवल एक ही X बचेगा, केवल एक ही X बचेगा। इस स्थिति में क्या होगा, तो 46 थे सामान्य रूप से, उसमें एक की कमी हो गई तो हो गया कितना, 45। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 45। ये क्या है, तो गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो गई, तो इसे हम कहेंगे, इसके कारण विकार उत्पन्न हुआ, इसे कहा जाएगा क्या, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसका लक्षण जान लेते हैं, लक्षण क्या होता है, तो इनमें जो है मादा जननांग अल्प विकसित होते हैं। ये तो मादा होते हैं, ऐसे सबसे पहले इसका लक्षण जानते हैं। लक्षण क्या होगा, तो ये मादा होते हैं, क्या होते हैं, मादा, लेकिन इनका जो जनन अंग होता है, जनन अंग अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित। जनन अंग जो होता है क्या होता है, अल्प विकसित, यानी कि ये क्या होते हैं, बंध्य या बांझ होते हैं, अर्थात ये बंध्य या बांझ होते हैं, बंध्य या बांझ होते हैं। इनमें क्या है, तो एक ही गुणसूत्र है X, तो ये मादा होंगे, लेकिन ये जो है इनका जनन अंग अल्प विकसित होगा और ये बंध या बांझ होंगे। अब जो है इनकी और भी क्या हो सकते हैं गुण, तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया क्या, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, कि इसका लक्षण क्या होता है, तो ये मादा होते हैं और इनके जनन अंग अल्प विकसित होते हैं, अर्थात बंध होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है आनुवांशिक विकार था, इसको जो है कंप्लीट कर लिया, जो कि गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न होने के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसे जो है कंप्लीट कर लिया है। अब जो है यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो कि इसी से संबंधित होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम आशा करेंगे कि आप लोग जो है इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, क्योंकि आंसर देने वालों की संख्या अभी बहुत ही कम है। तो सभी क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है जान लेते, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन होगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण बताना है। दूसरा क्वेश्चन एकाधी सूत्रता किसे कहते हैं, एकाधी सूत्रता जो कि बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन होगा डाउन सिंड्रोम के क्या कारण है, डाउन सिंड्रोम का कारण बता दीजिए। और चौथा क्वेश्चन होगा पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण लिखना है, पटाऊ सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब जो है हम आगे जो है जानेंगे जीन के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में, यानी कि जीनों के कारण व्यक्ति में, मनुष्य में किस तरह से रोग उत्पन्न होते हैं, उनका कारण, उनके लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे अगले भाग में, जो भाग होगा 8वां। तो यहाँ तक हम इतना ही रहने देते हैं। आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।